आप सभी का स्वागत है सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी, बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। उसके पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और बिहार के शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी के द्वारा बीपीएससी टीआरई 4 की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग से रिक्तियां जो है वो बीपीएससी कार्यालय भेजी जा चुकी है, अधियाचना भेजी जा चुकी है। अब आप लोगों की बारी है। आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 की भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। उसके लिए जल्द ही डेट आप लोगों के लिए सामने आ सकता है। नोटिफिकेशन पूरी तरह से आप लोगों के बीच आने वाला है। ये मान के चलिए संभवतः दिसंबर मंथ में आप लोगों का ये फॉर्म भराएगा और मान के चलिए सितंबर लास्ट वीक के अंदर आपको एग्जाम देखने के लिए मिल सकता है। अब बड़ी बात ये रही कि एग्जाम भी होगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, फॉर्म भी भरा जाएगा, लेकिन तैयारी तैयारी कैसे करेंगे? और आप लोग देख ही रहे हैं कि वैकेंसी कितनी कम संख्या में है, लेकिन जो भी है ये मान के चलिए आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग निश्चित रूप से सेलेक्ट हो सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजों को अभी से आप लोगों को ध्यान में रखकर तैयारी करना पड़ेगा। बात रही कि तैयारी हम करें कैसे और हमारा रिजल्ट सुनिश्चित कैसे हो। आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, अलग अलग तरीका बताया जाएगा, लेकिन सटीक तरीका आप लोगों के लिए हम लोग अपेयर हैं। हम लोग एग्जाम भी दिए हैं और ये मान के चलिए बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। मैं खुद टीआरई 1 में, बीपीएससी टीआरई 1 में, जिसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ रहता है, उसमें सेलेक्ट हूँ। और इसके अलावे किन किन रणनीति, क्या क्या उसके अंदर छोटी छोटी चीजों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या क्या आप लोगों को रिक्वायरमेंट है और किस चीज से आप लोगों को तैयारी करना है, इन सभी चीजों पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला चीज कि आप लोग इंतजार नहीं कीजिए कि फॉर्म भरेंगे तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे, ये आप छोड़ दीजिए। तैयारी आप आज से शुरू कर दीजिए। वैसे पहले से भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप लोगों को रिवीजन करना है। तैयारी बेसिकली 2 महीने में नहीं हो सकती है। आप लोगों को समय है कि रिवीजन करना है और इस रिवीजन के समय में हम क्या कर, किस चीज से तैयारी करें। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 5 6 से शुरू कर दीजिए, 5 छोड़ दीजिए, 6 7 8, 6 7 8 9 और 10। इस क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उसका साइंस, सोशल साइंस में जो भी बुक आता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस में आ गया आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वहां पर हम लोग उसको कहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। और भी जो भी बुक आता है साइंस के अंदर, वो सारे बुक को ले लीजिए, आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए और शॉर्टकट में एक नोट्स तैयार कर लीजिए एक कॉपी के अंदर। जब आप दोबारा से उसको आप रिवीजन के लिए पढ़ेंगे तो बुक नहीं पढ़ना है, आप लोगों को केवल कॉपी से रिवीजन कर लेना। अगर इतना आप काम कर लेते हैं तो आपका सिलेबस, ये मान के चलिए 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण है, चाहे आप प्राइमरी के हों, चाहे आप 6 to 8 के हों, चाहे आप 9 10 के हों, चाहे आप 11 12 के हों, उनके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। और यहां से भर भर के सवाल आता है। कम से कम ये मान के चलिए कम से कम 10 सवाल आप लोगों को यहीं से देखने के लिए मिलेगा। तो इस टॉपिक पर आप लोगों को कमांड करना ही होगा, तभी आप रेस में आगे बढ़ेंगे। इस टॉपिक को कमांड करने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेके मुख्य रूप से 1947 तक जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, चाहे वो भारत में हो चाहे वो विदेश में क्रांतिकारी संगठन हो, इन सभी चीजों को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। वैसे हमारे पास भी इसका प्रॉपर रूप से नोट्स एनसीईआरटी का बनाया गया नोट्स। हम कोशिश करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो है फैक्ट छोटा छोटा क्लास के रूप में हम आप लोगों के लिए लेकर आए और आपको यहाँ पर समझाने का कोशिश करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निश्चित रूप से आप लोगों का कवर हो जाएगा।
और यहाँ से पढ़कर आप डायरेक्ट सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो केवल एक सवाल को नहीं पढ़िए। मान लीजिए आपको सवाल आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? मान के चलिए, एक उदाहरण के तौर पे समझा रहे, तो केवल इतना ही नहीं पढ़िए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, कब किया, इसके पीछे, स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था, वो सारे चीजों को पढ़िए। स्थापना हुई तो कहाँ पर हुई, और स्थापना जब हुई थी प्रथम अधिवेशन भी यहीं पर हुआ, उसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए, किस प्रांत से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए, कितने मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए, कितनी महिला प्रतिनिधि शामिल हुई, सारा चीज पढ़िए। तब वहां से क्वेश्चन आपको सीधा सीधा देखने के लिए मिलेगा। और हमारे नोट्स में जब हम अपने तैयारी के दरमियान बनाए थे तो वो सारा चीजों को इंक्लूड किए थे, तब जाकर के वहां से सीधा सीधा प्रश्न आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी टैली कर गया था। तो अगर आप लोगों को करना है तैयारी तो आप कमेंट में छोटा सा कमेंट कीजिए कि आप किस क्लास के लिए, यानी किस क्लास के शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में फॉर्म भरेंगे, इसका आप लोग जानकारी कमेंट में जरूर दीजिए। हम प्रॉपर रूप से उसकी तैयारी करा देंगे और हमारी ये गारंटी रही कि वहां से क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम में देखने के लिए मिले। ये एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू सो मच।